हम काम क्यों करें? हम पैसे चुकाएं सिर्फ खाने के लिए, जो कि सब फ्री होना चाहिए। क्या हम सब बांट नहीं सकते? अमीर लोग मोटे होते हैं जबकि गरीब मरते हैं। ये सब भला कहाँ का इंसाफ है? हम गुलाम बन चुके हैं सिर्फ काम के लिए। क्या काम मजेदार होते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। हम काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं हैमरहेड इस सोच को बदलूंगा ताकि जो काम करना चाहे सिर्फ वही करे और बाकी सबको सपोर्ट मिले। हम एक नई सोसाइटी का निर्माण करेंगे और वहाँ के लोगों का लीडर होऊंगा मैं, हैमरहेड। बॉस, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। सबके सब पागल हैं, बेवकूफ कहीं के। तो चलो, जेनेरियस टाउन में सबसे अमीर है, हम उसका बड़ा पेंट हाउस उजाड़ देंगे। इतने बड़े अपार्टमेंट में भीड़ भाड़ तो होगी ही। Yes, sir! ये पूरी बिल्डिंग सिनेरो का घर है बॉस। इतना ज्यादा पैसा उसने सीधे तरीके से नहीं कमाया होगा। इसे मैं माफ नहीं करूंगा। यस सर। निशाना टूट गया सर। ये बैटल सूट तो काफी दमदार है। जान दांव पे लगा के से चुराना अच्छा आइडिया था। रुको, वो गलत बिल्डिंग थी। सॉरी बॉस, सिनेरो का घर थोड़ा और आगे है। गलतियां तो सब करते हैं, पर जरूरी बात है कि उससे सीख लेना। सही कहा ना साथियों? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलो उसे उसकी औकात दिखा दें। तुम हमें बचा लोगे ना? मेरे पास शॉटगन था, फिर भी साले ने तवे से मार दिया। आपसे पबजी नहीं खेलूंगा। सपना? इन दंगों का जिम्मेदार एक आतंकी दल है जो खुद को पैराडाइजर बताते हैं। उन्होंने सिटी एफ में खड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग उड़ा डाली। हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। हमें अभी उनकी लीडर का पता चला है। हैमरहेड एक बी क्लास क्रिमिनल है जिसने अभी तक बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। उसका शरीर बहुत ताकतवर है। लंबाई 2.15 मीटर, वजन 210 किलो है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने 20 लोगों से लड़ाई की और उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उन पैराडाइजर्स ने टीवी स्टेशन को मैसेज दिया है
और कहा है कि हम तब तक दंगे करेंगे जब तक कि सभी बेरोजगारों को फ्री में कपड़े और घर खाना नहीं मिल क्या जाते। बोरिंग न्यूज है। अब हमारे साथ और रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। मुझसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। इससे अच्छा तो मैं हमें मक्खियाँ बता ही दो, मार इस लूं। गैंग के सभी गुंडे टकले हैं, जिससे और भी डरावने लगते हैं। इसलिए हम हर टकलों पर नजर रखे हुए हैं। आप भी उनसे बच के रहिएगा। कभी भी ये दिख जाए तो वहां से निकल लेना चुपचाप भाइयों। ये क्या? सालों ने मेरा लुक कॉपी किया। मुझे हीरो बनना है और इन सालों ने मुझे विलन बना दिया। इनकी तो मैं सालों को फोड़ दूंगा। वो तो पीछे ही नहीं हटे। ये काफी खतरनाक है। वहीं रुक जाओ गुंडो। हाँ, न्याय करने वाला बाइसाइकिल मैन आ गया है। वो मेन पैटर्न हमें बचाने आया। वो हमें बचा लेगा। खुद को हीरो कहता है। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। मिस्टर ज़ैलिरियो, आपको भागना होगा। पर आतंकवादियों से मैं डर के भागूंगा तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इसीलिए नहीं, तुम बड़े ही किस्मत वाले हो जो ये सब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में होने के समय हो रहा है। पर तुम तो एक बॉडीगार्ड हो। सोनिक, क्या तुम उन्हें संभाल लोगे? वो लोग बेशक, बल्कि तुम्हें तो उनकी फिक्र करनी चाहिए। और हाँ, लाशों को ठिकाने लगाने के लिए थोड़ा सा इंतजाम जरूर रखना। वो पैराडाइजर्स और कुछ नहीं, बस कुछ नौसिखियों का दल है जिन्हें कुछ नए खिलौने मिल गए हैं। और वो बी क्लास क्रिमिनल हैमरहेड, बस उसमें थोड़ा सा दम है। बॉस, उस बिल्डिंग के आगे आपको जिनेरो की बिल्डिंग दिखेगी। लोग उसे गोल्डन टट्टी भी कहते हैं। ठीक है, हमला। यहाँ कुछ है। तुम्हारा ही इंतजार था हैमर हेड। मुझे ज़ेनिरो ने भेजा है। शुरू करने से पहले बता दूं कि आज तक मेरा कोई भी दुश्मन कभी जिंदा नहीं बचा है और ना ही कभी जिंदा बचेगा। मेरा हर काम परफेक्शन से होता है। पर अगर तुम सरेंडर कर दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जाओ। ये क्या? सब कटेंगे। नहीं, तेरी तो मैं। या! अब ये क्या है? मुझे डराने की कोशिश? मैं तो दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ ना। वाह! वो देखो आतंकवादी। मैं आतंकवादी नहीं हूँ। तो वो भागने के बजाय लड़ेगा। उप्स, मेरी पूरी आदतें शुरू हो गई। तू बस ज़ेनिरो के लिए भौंकने वाला कुत्ता है।
तुझे लगता है मेरी जैसे सच्चा सिपाही को तू हरा देगा? हाँ हाँ। हाँ, अब समझा मैं उसकी चाल। जैसा कि सोचा था, ये तो पूरा का पूरा बेवकूफ निकला। कम से कम थोड़ी सी तो अक्ल लगा लेता। यहाँ पत्थरों की कोई कमी नहीं। अब तू नहीं बचेगा। क्या करेगा? तुझे लगता है तू मुझे हरा देगा? अगर तुझे मेरे आने का रास्ता पता चले तब ना। बकवास प्लान है पर मुझे मंजूर है। बल्कि असल में मैं तो तेरी ओर सीधा आऊंगा। वो तो दिख ही नहीं रहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा सामना करना तेरी बेवकूफी थी। अब तू नरक में जाएगा। काम तमाम हो गया। दुर्भाग्यवश मैं खुद को ज्यादा काबू नहीं कर सका। हाँ, यहाँ पर हैमरहेड की बॉडी भी पड़ी हुई है। मैं वापस आ रहा हूँ। अरे, बॉडी गायब। बाल बाल बचे। अच्छा हुआ उसने मेरे सर पे मारा। मेरी खोपड़ी कोई आम खोपड़ी नहीं है। वो कमीना था कौन? ओह, तुम यहाँ पर हो? यही उस मशीनरी वाले वक्त भी हुआ था। मैंने अपने दुश्मन की ताकत को कम समझा। उस काबूतो ने मेरे ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा लिया। अगर मास्टर सायतामा वहां ना होते तो अब तक मैं तबाह हो चुका होता। मैं समझता हूँ। वेल, अच्छा हुआ कि तुम ठीक डॉक्टर, हो। मास्टर सायतामा ने मुझे 2 बार मरने से बचाया है। आपने डॉक्टर कुसेनो मेरी जिंदगी लौटाई है। उसके बाद मास्टर सायतामा ने फिर मुझे बचाया, जिसके बाद फिर उन्होंने मुझे बचाया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जेनोस। तुम मुझे बताना चाहते हो कि साइतामा बंदा कितना लाजवाब है ना? सही कहा। जेनोस, अभी वो तैयार तो नहीं है, पर मैं कुछ नए बदलाव तैयार कर रहा हूँ। जब तुम में ये नए पार्ट्स लगेंगे तो शायद तुम उस साइतामा को भी हरा लो। उसमें बेशक हद से ज्यादा ताकत होगी, जो तुम उसकी इतनी तारीफ करते हो। जी। ओए टकले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आके खड़े होने की? नहीं नहीं, मैं बस वो बंदा हूँ जो मजे के लिए हीरो बना। अब तेरे से भी बड़े बड़ों को पिछले एपिसोड्स में ठोक डाले हैं। तेरे चमचे दिखाई नहीं दे रहे? अब तू गया। मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, जल्द से जल्द। इससे तो उड़ जाना चाहिए था। ओह, क्या सोचा था मैंने, क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी तेरे सूट से। क्या यार, रद्दी सूट पहन के आ जाते हो। तुम्हें सूट वकांडा में बनवाना चाहिए था। तुझे पता भी था कितना मुश्किल था इसे चुराना, पर तुझे कैसे पता होगी इसकी कीमत? मुझे बस एक मौका चाहिए था इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। बचपन में तो ये बहुत किया करता था, अब ये काम आएगा। क्या ऐसा? हैमरहेड, ये मेरी ही तरह है, पर टकले में अकल नहीं है। तू आखिर है कौन? रुको रुको, रुक जाओ। मुझे बस काम से छुटकारा चाहिए था, तो मुझे मत मारना, ठीक है? अभी तो तेरा सिर्फ चीर हरण करके छोड़ रहा हूँ, आगे से दिखा ना। चल निकल।
पता नहीं गांजा फूक के कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हैमर हेड कहाँ गया? अब तो सिर्फ तुम ही बचे हो। हैमरहेड तो उस तरफ गया, बिना चड्डी के ही। ये क्या? भाई तू गलत फहमी में है। कैसी गलत फहमी? मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम झूठे हो। नहीं 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 नहीं, पागल मत बनो, देखो मुझे। जरूरत नहीं है, तेरा टकला साफ सबूत है। नहीं नहीं नहीं, देखो मुझे, मैं हूँ, मैं वही हूँ जो मजे के लिए हीरो तेरे बना। बारे में कभी सुना नहीं। ओह ऐसा है। जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू मुझसे 2 बार बच गया और वही तो है असली प्रॉब्लम। मैं एक निंजा विलेज में पैदा हुआ और बचपन से खुद की टेक्निक्स को परफेक्ट करने में लगा हुआ हूँ। फिर भी तुम उससे बच गए, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। इसकी बकवास सुननी पड़ेगी अब। मेरा एम ये बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे तू कोई भी हो, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। चलो ठीक है, हाँ मैं समझ गया, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा ही मंगल अवसर है। इस तेजी के बारे में क्या ख्याल है जो तेरे कान के पर्दे फाड़ देगी? और इस झटके के बारे में, तू तो मुझे देख भी नहीं पा रहा है। तो मेरा मुकाबला कैसे करेगा? मैं घर जाऊं? कमीने, विंड ब्लेड किक! तेरे अखरोट तो गए। सॉरी, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। मैंने तो अपना हाथ सही टाइम पर रोक लिया था, पर तुम ना रुके। असैसिन से लेकर बॉडीगार्ड तक मैंने हर काम पूरा किया। मुझसे बेहतर कोई निंजा नहीं। मैं हूं स्पीडो सोनिक। पर अब मैं काम छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे दुश्मन मिल गया है। मैं तब तक ट्रेनिंग करूंगा जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए। अपना नाम बताओ। सैतामा। साइतामा, हमारी अगली मुलाकात में तुम मरोगे। ओके। मैं हूं स्पीडो सोनिक, आज का निंजा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। खूब ट्रेनिंग करना। स्पीड ओ साउंड सोनिक? वो कौन है और इतना अजीब सा नाम क्यों रखा हुआ है? पता नहीं, अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे लड़ने के लिए उकसा रहा था। अगर वो रास्ते में आया तो मैं उसे मार दूंगा। वेल, तुम भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों हो? अपने घर जाओ, मैं तेरा रिश्तेदार तो लगता नहीं। मास्टर, मुझे ताकतवर बनना है। चुप! मेरे सामने अभी बहुत बड़ी समस्या है जो मुझे परेशान करती है, इसलिए बोलता हूँ अपने घर चले जाओ। एक बड़ी समस्या? आप जैसे महान और ताकतवर इंसान को कैसी समस्या हो सकती है? प्लीज मुझे बताइए। यही कि मुझे कोई नहीं पहचानता। मुझे हीरो बने हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने कई मॉन्स्टर्स और इविल ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा कर चुका हूं, जो आज तक किसी हीरो ने नहीं किया। अब तक तो मेरे बारे में सभी को पता होना चाहिए था। अजीब नहीं लगता? मेरा अभी तक कोई फैन नहीं है। जानते हो आज उसने क्या बोला? यही कि कभी तेरे बारे में नहीं सुना। और तो और शहर में सभी लोगों ने मुझे आतंकवादी समझा। मैंने उन्हें हर मुसीबत से बचाया और वो भूल गए। सही बात है, न्यूज में भी कोई खबर नहीं थी मास्टर साइतामा या स्पीड और साउंड सोनिक की, जबकि सारा क्रेडिट पैराडाइजर्स को हराने का
म्यूमिन राइडर को मिला। रुको मास्टर, क्या आपका नाम हीरो रजिस्ट्री में है? हीरो एसोसिएशन के किसी भी लोकल सेंटर में एग्जाम दो, अगर कट ऑफ से बेहतर स्कोर हुआ तो तुम्हें हीरो रजिस्ट्री में रजिस्टर किया जाएगा और तुम बन जाओगे एक ऑफिशियल हीरो। एसोसिएशन में आने के बाद तुम प्रोफेशनल हीरो कहलाओगे। पब्लिक की आंखों का तारा बनने के लिए रजिस्टर होकर प्रोफेशनल हीरो बनना जरूरी है, वरना चाहे जितना भी हीरो वाला काम कर लो, बिना रजिस्ट्री के तुम हमेशा जीरो ही रहोगे। ये क्या जीरो, बात हुई? जिसकी कोई परवाह नहीं, एकदम नल्ला इंसान। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। जेनोस, क्या तुमने भी कर लिया? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। तो चलो हीरो एसोसिएशन, मेरे साथ रजिस्टर करोगे तो मैं तुम्हें अपना चेला बना लूंगा। फिर ठीक है। रुको, मुझे माफ कर दो। देखो कैसे छटपटा रहा है हमारे बेटा सूट चुराने के बाद। इससे तो कुछ नहीं पता। बेशक हमने खुद वो चोरी होने दी ताकि हम अनीटा का यूज कर सके। इसकी बॉडी का क्या? बॉडी रहने दो। इतनी मोटी खोपड़ी देने के लिए शुक्रिया माँ। हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मजीमीडा, आज के नौजवान के लेबर यूज के एक्सपर्ट। जैसा कि हमने प्रोड्यूसर के साथ देखा, आज के ज्यादातर नौजवान काम ही नहीं करना चाहते। आपका इसके बारे में क्या मानना है? तुम उन बेरोजगार गुंडों के सरकार इन बेरोजगारों के लिए कुछ करती क्यों नहीं? क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी बेरोजगार था। इससे अच्छी तो ढींचैक पूजा है। कम से कम रोजगार मैं भी तो उन्हीं में से हूँ। अब मास्टर साहब हमको थोड़ा सोचने देते हैं, तो आप ये बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके लिए हमारी टीम के ऑफिशियल पेज पे जाओ और वहाँ पे कमेंट ठोको और लाइक भी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ट्रेन करनी है साता माता के साथ। ओके, जेनोस आउट। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.